क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने के पहले यह समझ लिया जाए कि कोई भी अगर जंगली जानवर होता है जो शिकारी है तो अपना एक क्षेत्र बना लेता है, उसमें दूसरे जानवर के प्रवेश पर वह विरोध करता है। यहाँ तक समझिए, कुत्ता को ही ले लिया जाए जो जंजीर में बंधा न रहो तो क्या करता है, जहां रहता है उसके चारों एक फील्ड बनाया रहता है और दूसरे पर अपना प्रभाव आरोपित करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार किसी भी आवेश के चारों ओर वह इस आपका आकाश स्पेस में वह अपना एक फील्ड उत्पन्न करता है, जिस फील्ड में उस आवेश के इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रियाशील और प्रभावशाली होते हैं। वह आपका फील्ड ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर वह रेजिन है, वह फील्ड है जिसमें उसके प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात वह दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकता है। वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर स्थान है जिसमें वो दूसरे आवेश को प्रभावित करता है। अब वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र मैंने उस वैद्युत एक फील्ड है और उसके अलग अलग स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आपको तीन तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक उस बिंदु के यानी बिंदु के स्थित सदिश के फलन के रूप में, एक बिंदु के स्थित के अदिश फलन के रूप में और एक ग्राफीय विधि से। तो बिंदु के स्थिति के सदिश फलन के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और बिंदु के स्थिति के अदिश फलन के रूप में लिखेंगे तो इसको वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसको भी से प्रदर्शित किया जाता है। और ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार आपको तीन तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें आज पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के विषय में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। जनरल में इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र वर्तमान में व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्सर यहाँ तो हम समझ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना कहकर उसको वैद्युत क्षेत्र ही कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ये कंफ्यूजन हो तो वैद्युत क्षेत्र वो स्पेस है जिसमें उसके आवेश के प्रभाव को आरोपित किया जा सकता है, क्रियाशील होता है, लेकिन समान रूप से व्यक्त करने के तरीके थे। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र कहा दिया जाता है। लेकिन इसको समझने के पहले हम लोग समझे कि आप ये देखें कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कि वो रेजिन है, वो इस पे फील्ड है जिसमें वो दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, दूसरे आवेश पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। तो उसके आकलन के लिए हमें दूसरे को लेना पड़े तभी आकलन होगा कि उसको कैसा प्रभाव आरोपित कर रहा है। तो उसके लिए मैंने वैद्युत किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के आकलन के लिए हम परीक्षण चार्ज लेते हैं, इसको टेस्ट चार्ज किया जाता है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? तो समान तरह से जो आवेश लिया जाए टेस्ट के लिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो वो उसका फील्ड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फील्ड होगा तो दूसरे के फील्ड को प्रभावित करेगा। इसलिए परीक्षण आवेश वह न्यूनतम स्मॉल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, टीनी एक्सट्रीमली पॉजिटिव आपका चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसका अपना फील्ड न हो, यानी अपना क्षेत्र न हो, उसी को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज के आपका यह टेस्ट चार्ज दूसरे पर बल आरोपित नहीं करेगा क्योंकि अपना फील्ड इसका नहीं होता। यानी वास्तव में यह काल्पनिक है, क्योंकि आपका कोई भी रहेगा थोड़ा बहुत फील्ड उत्पन्न करेगा, लेकिन ये काल्पनिक रूप से एकदम सूक्ष्म जब आवेश लेते हैं आपका
बहुत टू स्मॉल अगर आवेश लेंगे तो वो क्या कहेगा, परीक्षण आवेश कहलाएगा। अब हम वैद्युत क्षेत्र को आकलन करते हैं तो परीक्षण इसी परीक्षण आवेश से किया जाता है। तो हमें अब समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे वर्तमान में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं, वैसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपका, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसे वर्तमान में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी आवेश के चारों ओर आपका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस पर अगर परीक्षण आवेश रखेंगे तो वह आवेश उस पर लगाएगा। इसलिए किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात यानी रेशियो के बराबर ही होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी E बराबर क्या होता है, किसी बिंदु पर निकालना है तो उस पर टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगेगा और उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। इस प्रकार E बराबर F/Q0, जहां Q0 क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। अब आप जानते हैं कि इसका मात्रक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो E का मात्रक क्या हुआ यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलाम हुआ। अगर विमा दिखानी हो तो बल की विमा भी याद है आपका है, और T हो जाए, विमा क्या हो जाएगी, T-3A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की विमा है, ये इसका मात्रक है। तो यह एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, और इसके कारण से जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण से जो आपका जो बल की दिशा होती है, तो अगर धन आवेश है तो उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और बल की दिशा एक ही होती है, यानी वो उस आवेश से परे होती है। और अगर ऋण आवेश है तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की ओर होती है। यानी तो इस प्रकार आपका जो बल की दिशा होगी, आपको अगर परिचित आपका पॉजिटिव चार्ज है तो अब एक नाम चार्ज होगी, और निगेटिव होगा तो आपका टू चार्ज होगी। तो ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई आवेश रखा गया है, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि Q आवेश रखा गया है, किसी बिंदु A पर रख दिया गया है Q आवेश। यहां से R दूरी पर एक बिंदु है P है, और यहां पर आपको इस आवेश के कारण से यहां पर इंटेंसिटी तीव्रता कितनी है वैद्युत क्षेत्र की, या वैद्युत क्षेत्र कितनी है, उसको आकलन करनी है। तो सबसे पहले आकलन करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर आपको टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया जाता है, परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। अब कूलाम का नियम पढ़े ही हैं। इस कूलाम के नियम अनुसार इन दोनों यानी Q और Q0 के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर 1/4πε0, माध्यम होगा तो K होगा Q0/R²। तो यह आपका कूलाम के नियम अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाले यानी परीक्षण आवेश और उस आवेश के बीच लगने वाला बल है। अब अभी तीव्रता की
परिभाषा दिए थे, तो परिभाषा क्या दिया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षणांश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के अनुपात के बराबर होता है। यानी ई बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। तो F का मान भर दें 1/4πε0 के Q0 बटा में R², और नीचे आपका Q0 है, Q0 से Q0 कट गया, E की मान कितना हुआ 1/4πε0 Q/R²। ये आपका इसकी वैल्यू हुई। अब अगर दिशा के डायरेक्शन के रूप में, क्योंकि ये सदिश राशि है तो दिशा के रूप में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 Q/R², और एकांक सदिश प्रदर्शित कर देंगे जो उसके दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ध्यान रखना होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की दिशा अवे फ्रॉम चार्ज होगी, यानी इधर से होगी आपका, और अगर निगेटिव रहता तो टुवर्ड द चार्ज होती। तो ऐसे करके इसकी फील्ड सदिश की दिशा वेक्टर आर इस दिशा में कैप है तो इधर आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार किसी आवेश कण से किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान है। इसमें देख रहे हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस का स्क्वायर के है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है।